यह कहानी रामपुर गांव की है। यह गांव दिखने में बहुत ही सुंदर है। यह आने वाला हर कोई इसी गांव में रहने की सोचता है, लेकिन इस गांव की सच्चाई सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। इस गांव में जैसे ही शाम के 6 बज जाते हैं तो गांव के लोगों के मुंह पर एक ही बात होती है कि वह आ जाएगी, वह आ जाएगी। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, शाम के 7 बजने वाले हैं। यह सब कहते हुए लोग अपने अपने घरों में भागने लग जाते हैं। इस गांव के चौराहे पर इंसानों के कंकाल लटके हुए हैं और जगह जगह इंसानों के कंकाल पड़े हैं। शाम के 7 बज जाने के बाद यह गांव बिल्कुल ही सुनसान और बंजर हो जाता है, जैसे कि इस गांव में केवल भूतों ही रहते हो और जगह जगह पड़े इंसानों के कंकाल इस गांव के माहौल को और ज्यादा भयानक बना रहे हैं। रमेश, जो कई साल बाद अपने गांव आया हुआ था, उसने यह सारा दृश्य अपने घर की विंडो से देख रहा था। यह सब देखकर रमेश सोचने लगा कि यह लोग इतना डर क्यों रहे। उसने इस बात का पता लगाने के लिए अपने पिताजी से बात की। रमेश अपने पिताजी से कहा, पापा पापा, यह लोग इतना डर क्यों रहे हैं? रमेश के पिताजी बोले, शाम होने के बाद कुछ पिशाचनी इस गांव में आती है और गांव के लोगों को उठाकर लेकर चली जाती है। रमेश बोला, पिशाचनी? ऐसा तो कुछ नहीं होता है पापा। पिताजी बोले, थोड़ा धीरे बोल बेटा, कोई सुन लेगा। रमेश बोला, तो फिर यह पिशाचनी रहती कहाँ पर है? पिताजी बोले, बेटा, जब भी पिशाचनी बच्चों को उठाकर ले जाती है तो वह जंगल की तरफ जाती है, शायद वो जंगल में ही रहती होगी। तुम वहाँ पर कभी मत जाना। रमेश सब अपने रूम में चला जाता है और बैठकर सोचने लग जाता है, क्या सच में ही पिशाचनी होती है या क्या सच में पिशाचिनी ही है या कोई और। रमेश ने फैसला लिया कि वह अगली सुबह जंगल में इन पिशाचिनी का पता लगाने के लिए निकल लेगा। अगली सुबह रमेश जंगल की तरफ निकल लेता है। रमेश जंगल में खूब घूमता है पर उसे कोई नहीं मिलता है। वह बहुत ज्यादा थक चुका होता है। अब वह आराम करने की सोचता है, तभी वह देखता है उसके सामने एक गुफा थी। तो उसने देखा कि कोई भूतिया चुड़ैल जैसी दिखने वाली महिला उड़ते हुए आती है और उस गुफा में जाने लग जाता है। रमेश ने उसका पीछा किया और गुफा के अंदर चला जाता है। रमेश पत्थर के पीछे छुप कर देखता है कि बहुत सारी पिशाचिनी एक बच्चे को मार कर खा रही थी। यह सब देखकर रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी पिशाचिनियों के समूह ने रमेश को देख लिया और रमेश का पीछा करने लग जाती है और रमेश को पकड़ लेती है। एक पिशाचिनी बोली, हमारा पेट तो भरा पड़ा है, अभी अभी भोजन किया, इस बालक का क्या करें? दूसरी पिशाचिनी बोली, इसको कैद करके तहखाने में डाल देते हैं, बाद में इसका भोजन करेगा। पिशाचिनी ने रमेश को तहखाने में डालकर कैद कर लिया और रमेश को अपने किए पर पछतावा होने लगा और मन ही मन सोचता है कि खास मुझे अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।